सब लोग यही समझते हैं कि वो लड़की मर गई थी। उसकी सांसें चलते देख मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर ये बात मैंने तेजा को बताई और तब से उसने उसे जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा है। अब आप बताइए सर, सांपों से डरा कर जिसने लड़की का रेप किया उसे जीने का कोई अधिकार है? समाज के ऐसे दुश्मन को मरना ही होगा। हर इंसान किसी कारणवश ही हथियार उठाता है, लेकिन हर कोई ऐसा ही करने लगे तो फिर पुलिस किस काम की है? हट जाओ। सर प्लीज, सर ऐसा मत कीजिए सर। छोड़ दो मुझे, ये सांप मुझे डस लेंगे। छोड़ दो मुझे। क्या तूने नंदिनी को छोड़ा था, नंद किशोर जी को छोड़ा था, तो फिर मैं तुझे क्यों छोड़ूंगा? ए सुन, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। चिल्ला और जोर से चिल्ला। तेरी चीखें सुनकर तेरा बाप यहाँ आएगा और खुद अपने पापों को कबूल कर लेगा। चिल्ला, जोर से चिल्ला। सर मुझे आधे घंटे का वक्त दीजिए, इनके गुनाहों का चिट्ठा खोल के रख दूंगा प्लीज। यहाँ मेरे सामने नहीं, कोर्ट में खोलना। और उस नंदिनी को भी हमारे हवाले कर दो, उसे भी कोर्ट में पेश करेंगे। ले जाओ इसे। सर मेरी बात सुनिए प्लीज, सर मेरी बात सुनिए। नंदिनी जिंदा है? क्या कह रहा है तू? नंदिनी जिंदा है? हाँ पापा, नंदिनी जिंदा है। कल उसे कोर्ट में पेश करेंगे। वो जिंदा कैसे हो सकती है? वो तो मर गई थी। जिंदा है। उस वेंकट राव को पकड़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। ए तू उधर जा। ठीक है भाई। सर वेंकटेश्वरा, ये सब क्या है? तेजा को जेल में डालकर आपने बहुत बड़ी गलती की सर। क्यों, क्या हुआ? आप लोग हटिया से। कौन है आप लोग? आप ठीक है? अपने सरफिरे बेटे को बुला लो, तुम लोगों को छोड़ दूंगा। मुझे उसके बारे में नहीं पता है सर। नहीं पता? कहीं पर भी कोई हो तुम लोग हैक कर लेते हो ना। हे, दोस्त का साथ सिर्फ बात करने में देना चाहिए, मर्डर करने में नहीं। नंदिनी कहाँ है ये बताओ। सर इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है सर। तू भी यही बोलेगी ना कि तुझे नहीं पता? हाँ, मुझे भी कुछ नहीं पता। वेंकटेश्वर राव भी यही बोल रहा है, लेकिन उसको पता है। बता दो कहाँ है, बताओ ना वेंकटेश्वर राव। ए वेंकटेश्वर राव, हमारे सारे प्रोग्राम तूने उसे बता दिया, जबकि तूने बोला था कि तू हम लोगों को सपोर्ट करेगा, इसीलिए उसके साथ गया था ना। लेकिन उसे धर्मा भाई तूने बना दिया। नंदिनी कहाँ है ये बता दे, नहीं तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। मुझे कुछ भी नहीं पता सर। रुक जाओ। मुंह खोल, नहीं तो ऐसे ही सबको मार डालूंगा। रुक जाओ, मारना मत, मैं सब बताता हूं। जीके हॉस्पिटल, रूम नंबर 105। आकाश। हाँ पापा। तू हॉस्पिटल जा और उसे मार दे। ठीक है पापा। विक्की, तू जेल जाकर धर्मा को मार दे। हे, इन सब को ले जाओ और एक रूम में बंद कर दो। चलो यहाँ से, चलो चलो चल। और इस ईमानदार पुलिस वाले को हम अपने हाथों से मारेंगे। हे, चाकू दे रे। जीके हॉस्पिटल में वो लड़की है, जेल में तेजा है। आपको मदद करनी होगी सर, न्याय करना होगा। मिनिस्टर साहब ने बोला इसलिए अलाउ कर रहा हूं। 10 मिनट में अपना काम खत्म करके निकलो। हे धर्मा भाई, अब तक तू मेरे साथ बहुत खेल खेला, लेकिन आज तू मिल गया। कल तू कोर्ट नहीं जा पाएगा, मैं तुझे यही मार दूंगा। उठ।
तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर कैसे आया? हर जगह मेरे पीछे पड़ा रहता है। हर बार मैं तुझसे पीछा छुड़ाता हूँ, तू नहीं। हर जगह तू मुझे मिल जाता है, मैं नहीं। क्रिएट किसी और ने किया, कनेक्ट तू हो गया। अगर तू यहाँ है तो वो कहाँ है? तूने मुझे चाय के पैसे दिए थे, एहसानमंद हूँ इसलिए बता रहा हूँ। उस दिन जेल क्लीन करने आया था। धर्मा भाई ने कहा आप मेरी जगह सो जाओ, मैं जरा टीम की सफाई करके आता हूँ। मैंने उसे पूछा नहीं कि किसकी सफाई करने जा रहे हो, और उसने मुझे बताया नहीं। बस उसने इसे दिया और कहा कि अगर कोई डिस्टर्ब करे तो उड़ा देना, कुछ भी मत सोचना। ए धर्मराज, वो कहाँ है बता दे, वरना तुझे यही मार दूंगा। बहुत सारी कहानियां और महान गाथाएं महापुरुषों ने यहीं बैठकर लिखी हैं। ऐसी पावन जगह पर खून खराबा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, चले जाओ, निकल लो पतली गली से। माँ की गोद में सो रहे बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते, और जिसके हाथ में गन हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड में उड़ा दूंगा। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, गोली फिर भी लगेगी। गन और बुलेट रखने से कुछ नहीं होता, चलाना भी आना चाहिए। गोली चले क्यों नहीं? क्या कहा तूने? वो जेल में नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हॉस्पिटल चला गया हो? हाँ, अरे मेरा बेटा! अरे अरे बाबू! बाबू! ए बेटा, बोलना क्या हुआ? ए बेटा बोल! अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? सर, हम उस लड़की को मारने हॉस्पिटल गए थे। बिल्कुल डर मत, तुझे मुक्त कर रहा हूं। उसने इनको मारा नहीं, सिर्फ इंजेक्शन दिया है। आधे घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। अगर इनको बचाना है तो बचाने की दवा भी उसके पास ही है। कहाँ है वो? गाड़ी में बैठा है भाई। अरे बेटा, क्या चाहिए तुमको? जो भी चाहिए हम तुमको देंगे। हमारे बेटे को बचा लो। तेरे माँ बाप दोस्त सबको छोड़ दूंगा। विकी भाई की जो कंपनी हमारे बेटे के नाम है वो भी तुम्हें लिख कर दे दूंगा। लिख कर दूंगा बोलने से नहीं चलेगा। बेटे को बचाना है तो जल्दी से लिख कर दो। अभी के अभी सारे दस्तावेज कहाँ से तैयार होंगे? ये तो तैयार है सर। ए विकी भाई, पेपर पर साइन कर दो, बेटे को बचाना है। ये पेपर साइन करो। इससे डर कर साइन करूं और सरेंडर कर दूं मैं? मेरे भाई को मारने वाले को मार डालूंगा, तेरे बेटे को भी बचा लूंगा। लेके आओ उसे। माँ, तेजा बेटा, मेरे बारे में मत सोच। अपनी माँ के लिए अपने सपनों को मत कुचल। क्या माँ है ये? सुना है तेरी माँ बहुत अच्छा गाती है। अगर उसे नहीं बचाया तूने तो गाना तो दूर की बात है, वो बोल भी नहीं पाएगी। अरे मेरा बेटा, अरे ये तो जिंदा क्या कर रहे हैं है। आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा है सर? वहाँ वो लोगों की धुलाई करके गर्म कर रहा है और यहाँ आपका बेटा धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है सर। उसे रोकिए वरना ये उठ जाएगा। अरे रुक जा विक्की, हमारी बात मान ले, नहीं तो हमारा बेटा मर जाएगा। सर ये क्या हो रहा है? दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा सर। लगता है आपका बेटा गया। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी निगेटिव बातें मत कर, नहीं तो मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। ठीक है सर, अब नहीं करूंगा। अरे भाई देख जरा कैसे मार रहा है अपने विक्की भाई को। इसको मारने के बाद हमें भी मारेगा क्या?
अरे रुकते काहे नहीं? बाल झड़ जाएंगे। चुप रहो। अरे रुक जाओ। चल पेपर पर साइन कर दे। अगर मैं इस पर साइन कर दूंगा तो भी मुझे ये मार ही डालेगा। नहीं करूंगा। मेरा भाई जिस तरह से मरा है ना, तेरे बेटे को भी मरने दे। हम सबके सब मर जाएंगे, या तो फिर मैं इसे मारूंगा। अरे बुड़बक, ये बदला लेने का समय नहीं है। तुझे पता है तेरा भाई मरा नहीं है। अरे हम सच कह रहे हैं, वो जिंदा है, हमारे फार्म हाउस पर है। क्या कह रहा तू? मेरा भाई अभी भी जिंदा है? हाँ, हमारे फार्म हाउस पर है। बस तू साइन कर दे, हम तुम्हारी बात करवा दूंगा। मेरे भाई से बात करवा। मरा हुआ आदमी कभी बात करता है का? कब कहां पर का करना है, यही तो पॉलिटिक्स है। ये ले लो बेटा। तूने तो बिक्की भाई को मार दिया, अब हमारे बेटे को बचा लो। नंदिनी बोलेगी तो बचाऊंगा। सर आप जिस तरह टेंशन दे रहे वो नहीं, ये मर जाएंगे। अरे तेरी तो सर। उन नंदनी कहाँ है हमको नहीं पता, उस वेंकटेश्वर राव को पता है। वेंकटेश राव को तो आपने मरवा दिया। अरे तू अपना मुंह बंद रख, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। नंदनी बेटा, मेरे बेटे को बचाने के लिए तेजा को बोलना। तेरा तो दिल बहुत बड़ा है ना, उसे माफ करने के लिए बोल दे। अरे वो कल का होने वाला सीएम है, मैं तुझे डिप्टी सीएम बना दूंगा। धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, तुझे अपने घर की बहू बनाऊंगा। बोलो बेटा, बोल दो बेटा। आहा, क्या बात है, बोल दिया इसने। अब मेरे बेटे को बचा लो। अरे जल्दी दवाई दो। नंदिनी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रेप करने वाले अगर मंगलसूत्र पहनाएंगे तो भारत देश में किसी को सम्मान नहीं मिलेगा। इसने कहा कि इस शैतान को मार दो। ए बेटा, तुझे माफ करने के लिए कहा और तूने मार दिया। तुम लोगों ने भी बात करने के बहाने बुलाकर मार ही दिया था ना।